नमस्कार सभी देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस विषय पर बात करेंगे वो विषय बड़ा ही चर्चित हो गया है ये पिछले कुछ दिनों में। कोई जॉर्ज सोरोस नाम का व्यक्ति है जो 92 साल का है, 92 ईयर्स, और बैठ बैठकर अमेरिका में भारत से सरकार उखाड़ फेंकने की बात कही है। और बात कही है कि वो गणतंत्र को लेकर बड़ा ही चिंता करता है। तो भारत में गणतंत्र की हत्या हो रही है और मोदी जी जो है वो गणतांत्रिक नहीं है। यानी भारत तो गणतांत्रिक है और मोदी जी गणतांत्रिक नहीं है। ऐसे कुछ बकवास कह सकते हैं हम। अगर कोई 92 साल का वृद्ध व्यक्ति ऐसे सरफिरा बात कह सकता है तो वो बकवास कर रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। और कह हम इसलिए रहे हैं कि गणतंत्र की बात कौन किससे कर रहा है, और लज्जा नहीं आती जिन लोगों को। मैं तो उनसे मुंह लगाने का भी सोच नहीं पाता हूँ। तो ये वो लज्जाहीन संप्रदाय है, ये वो लज्जाहीन अगर सभ्यता भी कह सकते हैं। ऐसा गंदे सिविलाइजेशन वाले वो लोग हैं, ऐसा गंदा सोच रखने वाले लोग हैं। तो आज की जो ट्रांसपेरेंट दुनिया में भी ऐसी घटिया और ऐसी बेतुका सोच जो लोग रखते हैं, अब उन पर क्या कहना। मतलब जो हास्यास्पद बात उसने कहा है वो हंसने लायक है। और भारत में तो हम कहते हैं सठिया गया है। जब 60 के उम्र के लोग हो जाते तो हम कहते हैं सठिया गया है। तो मैं यही कहूँगा कि सठिया तो वो गया है, पर उसने जो बात कही है वो पूरे पाश्चात्य की, पश्चिम की मन की बात कही। तो जिसको छोड़ देना है उसको छोड़ दे, पर जिसको पकड़ के रखना है उसको पकड़ना है। और पकड़ने की बात इसमें यह है कि उसने जो बात कही है, भले ही वो भारत गणतांत्रिक है, मोदी गणतांत्रिक नहीं है, ये उसको कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि सबको दिख रहा है ये कोई 60 का दशक 70 का दशक नहीं है कि आप बैलेट छिपा के वोट दे रहे हो और फिर जाके आप बैलेट को हाईजैक करके या बैलेट का मतलब लूट कर बैलेट को चेंज कर रहे हैं। ये तो होने वाला है नहीं। और वो मोदी जी सार्वजनिक जीवन में पिछले 20-22 साल से हैं। मतलब एक स्टेट के हेड थे, अभी एक देश के हेड के रूप में, मुख्य के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो उनको लेकर ये मेरे हिसाब से बड़े ही इमेच्योर और छोटे किस्म के लोग हैं। मतलब लुच्चे, लफंगे, तुच्छ, जो भी शब्द आप दे सकते हो, ऐसे लोग हैं। इनको लेकर उनको कोई सीरियसली ना ले, पर उन्होंने जो कहा है वो सीरियस बात है। और वो सीरियस इसलिए हमारे जैसे लोगों को तो बहुत दिनों से ये पता है कि ये पूरी पाश्चात्य की ओर से कुछ ठेकेदार हैं जो भारत की संस्कृति को मिटाने पे तुले हुए हैं, और आज से नहीं हजारों साल से तुले हुए। और भारत में जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो पढ़े लिखे घूसट, नालायक, बेवकूफ किस्म के लोग हैं, उनके कान पे ये पढ़ने के लिए ये हुआ है। उनको मतलब कोई यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट मिल गया
तो इनको लगता है वो कागज का टुकड़ा किसी देश का भाग्य बदल सकता है। ऐसा नहीं है। तो ये लुच्चे लफंगे भारत के जो बुद्धिजीवी है, कहीं विदेश से पढ़कर आते हैं, कहीं विदेशी एनजीओ के पैसा पर पलते हैं, और फिर ऐसे जो अमानवीय चरित्र के लोग हैं जिनको मानव कहना मानवता का अपमान होगा, ऐसे अमानवीय किस्म के लोग और उनके संगठन के साथ जुड़े रहकर भारत को, भारत की संस्कृति का सर्वनाश करने के लिए जो उद्यम करते हैं, ये उनके लिए संदेश है कि पिछले 40 साल से 50 साल से जिस विषय को लेकर भारत में बहुत सारी संस्थाएं काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर सोच रहे हैं कि हमें मारने की, हमें नष्ट करने की, हमें संपूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने की कोशिशें हो रही है, षड्यंत्र हो रहे हैं, तो ये उसका जीता जागता प्रमाण है। अब ऐसा प्रमाण, ऐसा प्रत्यक्ष प्रमाण और क्या हो सकता है कि भारतीय संस्कृति के विरुद्ध, मोदी जी के विरुद्ध, देखिए ये मतलब कुछ लोग, कुछ गधे फिर निकलेंगे और कहेंगे कि ये तो मोदी जी के विषय में कहा है। ये आप लोगों को पागल कुत्ते काटे होंगे, आप लोगों का दिमाग काम नहीं कर रहा होगा, पर दुनिया में सभी लोग ऐसे नहीं है भाई। तो कुछ सोचने वाले, आप किसी के तलवे चाट चाट कर, कुछ लोगों के झुटन खा खा कर आपके दिमाग को कीड़ा लगवा मार गया होगा, पर सभी लोग ऐसे नहीं हैं। कुछ लोग पुण्य का अन्न खाते हैं और उनका दिमाग बड़े ही सामान्य रूप से, बड़े ही संतुलित और सम्यक रूप से चलता है। तो वो सोच लेंगे कि ये किसको कहा जा रहा है, ये मोदी को कहा जा रहा है, ये मोदी के विरुद्ध षड्यंत्र है, या ये भारत के विरुद्ध षड्यंत्र है, या सनातन के विरुद्ध षड्यंत्र है। तो हमें आप जैसे लुच्चे लफंगे लोगों की, जो टीवी पर बैठकर, मतलब जम्मू कश्मीर से जब हिंदुओं का पलायन होता है, उनके कानों में जू तक नहीं रहता, सुप्रीम कोर्ट में लोग जज रह के आ गए, उनके मुंह में सू तक नहीं रहता, और वो हमें ज्ञान देने आ गए। वो अभी डेमोक्रेसी के हमें पाठ पढ़ाएंगे। तो ये लुच्चे लफंगे जो लोग हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, पेपर में स्तंभ लिखते हैं, टीवी पर आकर डिबेट करते हैं, मैं उनको लुच्चा और लफंगा इसलिए कहूँगा क्योंकि इनको जीवन की वो गहरे अनुभूति नहीं है। इन्होंने जीवन को अभी तक समझा नहीं है। ये बच्चे हैं और खेल रहे हैं, जो बच्चे खेलते हैं ना, छोटे बच्चे, ये जीवन की विद्यालय में, महाविद्यालय में, ये वही नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं जिनकी मतलब अभी तक मुंह से लार निकलना बंद नहीं हुआ है। ये वैसे लोग, तो कड़ी का काल है, समय ऐसा ही है, पर सनातनियों को इससे होकर गुजरना है और इस समय को ठीक भी करना है। और अपने आप में देखिए, ये उनको जो करना है वो कर रहे हैं। मुझे शिकायत या मुझे चिंता इस विषय का है, सनातनियों को जो करना है वो सनातनी नहीं करना है, और उसका बहुत बड़ी खामियाजा, उसका बहुत बड़ी कीमत, उसका बहुत बड़ा मूल्य हम चुका चुके हैं, हम चुका रहे हैं, और आने वाले समय में मैं चाहता हूं हम ना चुकाएं। हमने क्यों चुकाया? क्योंकि हमें अभी तक, आधुनिक समय में हमें अभी तक ये अनुभूति नहीं हो रही कि हम कौन हैं दुनिया में, ह्यूमन रेस में हम कहाँ पे हैं, हम टॉप में हैं, हम नीचे हैं, हम क्या हैं, हमारी आइडेंटिटी क्या है, हमारी काम क्या है। देखिए, ये जो पृथ्वी, अगर ये पूरी ग्लोब, ये संसार कह ले, दुनिया कह ले, ये अगर एक रंगमंच है,
तो फिर हमारी किरदार क्या है, हम कौन हैं इस पूरी संसार में, हम कौन हैं, इसका परिचय होना, इस संदर्भ में सनातनियों को, हिंदुओं को पूर्ण रूप से जानकारी होना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम पड़ोस के बच्चों को लॉलीपॉप देखकर हम खुद रो रहे हैं। पड़ोसी के बच्चे जा रहा है प्री नर्सरी में और हम अपने किताबें, 10th के किताबें, 12th की किताबें, डिग्री के PhD की किताबें फेंक कर उन्हीं के पीछे प्री नर्सरी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझने की कोशिश करना है कि हो क्या रहा है और हम पिट क्यों रहे हैं। पिछले हजारों साल से ये हमारी पिटाई क्यों हो रही है? हमारी पिटाई इसलिए हो रही है, हमें जहां पे होना चाहिए था हम वहां पर नहीं है, हमें जो करना चाहिए था हम वो नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत ही सघन अन्वेषण, खोज और गवेषणा के बाद ये कह रहा हूं, तो जिनको इस विषय में संशय है वो मेरे साथ सीधा संपर्क कर सकता है। बाकी लुच्चे लफंगों से मैं बात नहीं करता, वो अपना जाने। मैं कोई लुच्चे लफंगे होते हैं ना, और मैं उन्हें इतना बुरे भी नहीं मानता, पर उन्हीं के लिए यही शब्द है तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पर मैं जीवन की हर स्थिति को, हर शब्द को सकारात्मक लेता हूँ और महत्वपूर्ण मानता हूँ और सम्मानास्पद भी मानता हूँ। तो लुच्चा लफंगा होना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप अगर लुच्चे लफंगे हो तो हो, मान लो। मैं तो मान लिया हूँ कि आप वही हो, क्योंकि काम वैसे ही कर रहे हो और आज नहीं पीढ़ियों से कर रहे हो। इनकी परदादा करते थे, दादा करते थे, इनके बाप करके गए और अभी ये कर रहे हैं। तो हमें सनातनियों का जो सबसे बड़ी समस्या है आज की तारीख में, वो समस्या ये, सनातनी अपने आप को टटोलना छोड़ दिए हैं। हम कौन हैं? हम पड़ोसी को देखकर ये तय कर रहे हैं कि हम कौन हैं, और ऐसे काम नहीं चलेगा। तो जॉर्ज सोरोस तो एक निमित्त है। जॉर्ज सोरोस के पीछे जो है उसे देखने की कोशिश करें, क्योंकि जॉर्ज सोरोस एक मोहरा है, एक पिद्दी सा, एक छोटा सा सिपाही है जॉर्ज सोरोस। उसके पीछे जो बड़ी व्यवस्था है, पैसा सिर्फ जॉर्ज सोरोस का नहीं लगा है। जॉर्ज सोरोस के पास पैसा कहां से आया? तो जॉर्ज सोरोस दिखता है, पर उसके पीछे जो दिखाई नहीं देता है। तो सनातनियों, अगर सच में अपने आप को बचाना है, क्योंकि ये लड़ाई अभी नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है, ये लड़ाई अभी फिजिकल नहीं रहा, ये लड़ाई अभी साइकिक हो गया, ये लड़ाई अभी मानसिक हो गया, ये लड़ाई अभी सूक्ष्म परत में उतर आया है। तो कभी शरीर बचाने का था तो हमने संगठन बनाया और शरीर बचाया, सनातन का शरीर हमने बचाया, इसीलिए आज हम करीब करीब 80% हैं। अभी अंतःकरण नाश हो रहा है। ये चेतावनी है आप सभी के लिए। जिनको समझना है वो समझ जाए, और जो ना समझ है मैं उनसे बात नहीं करता। जो खतरा 70 साल पहले था उससे 100 गुना खतरा आज है, क्योंकि 100 साल पहले मेरे हिसाब से अंदर से सनातनी मजबूत था, अंदर से सनातन मजबूत था। क्योंकि जो जीवन की व्यवस्था में सनातनियों का जो काम है वो 70 साल पहले अच्छे से हो रहा था, पर आज के तारीख में सनातनी वो काम नहीं कर रहे। तो सनातनियों का काम क्या है? तो स्पष्ट रूप से समझ ले, जान ले। सनातनी जैसे अगर कोई महाविद्यालय होता है और ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD, ये टॉप लेवल के कोर्स वाले जो बच्चे होते हैं, ये वैसा ही कुछ सनातनी है। ह्यूमन रेस में हम थोड़े होंगे,
हम सबसे कम होंगे पर हम अव्वल के लोग हैं। और अव्वल कोई किसी को पुचकारने के लिए या फिर किसी को धुतकारने के लिए नहीं कर रहा हूं। ये सच्चाई है अस्तित्व की, ये सनातनियों की अस्तित्वगत सत्यता है। और जानने के बाद क्या है? जानने के बाद गर्व करने की नहीं है, जानने के बाद दायित्वशील होना है। पूरी ह्यूमन रेस जिस तरह जा रहा है उसे वहां से लौटाना, पृथ्वी को फिर से जीवनदायी बनाना, पृथ्वी के जिन पंचतत्वों का महाविनाश हुआ है उन पंचतत्वों को फिर से ठीक करना है, नदियों को ठीक करना है, हवा ठीक करना है, पानी ठीक करना है, धरती ठीक करना है, मनुष्य का दिमाग ठीक करना है, उनमें फिर से मनुष्यता का रोपण करना है। ये सब काम कौन करेगा? ये सनातनियों का काम है। और हम पीएचडी की किताब छोड़कर निकल पड़े हैं प्री नर्सरी के बच्चों के साथ खेलते खेलते। हम अपने आप को समझ लें कि हम भी वही प्री नर्सरी और नर्सरी वाले बच्चों के क्लास के हैं। हम वो नहीं है। मार इसलिए पड़ रहा है, और भी कारण है, कभी दूसरे वीडियो में बनाऊंगा तो बताऊंगा और क्या कारण है। तो आज के जिस संदर्भ में बात कर रहे हैं, जॉर्ज सोरोस के पीछे जो बहुत बड़ी शक्ति है, उसे आप पाश्चात्य की शक्ति कह ले, उसे आप वाटिकान की शक्ति कह ले, उसे आप असुरों की शक्ति कह ले, उसे आप क्रिश्चियनिटी की शक्ति कह ले, कुछ भी कह ले, तो ये उनका काम है, वो कर रहे हैं। और मुझे जहां तक लगता है ये बखूबी वो अपना काम कर रहे हैं, पर हमें अपना काम याद नहीं है, हम अपना काम भूल गए हैं, हमें अपने औकात का पता नहीं है। और कुछ लफेंगे तो ऐसे निकले, उच्च पद पर बैठे, कोई प्रधानमंत्री बना, कोई लफंगा राष्ट्रपति बना, कोई लफंगा भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज बना। तो ऐसे ऐसे पद पर बैठकर जीवन का, सनातन का ऐसा सत्यानाश किया है कि आज हम रेंग रहे हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रेंग रहे हैं। उठने की फिर से कोशिशें हो रही है। और ये मोदी जी एक सुनहरे किरणों का उत्सव लेकर आए हैं। इसको अवसर में परिवर्तित करना है। ये थोड़े समय के लिए आया है, पर इसको लंबा खींचना है, जितना खींच सकते उतना खींचना है। खींचना इसलिए है क्योंकि ये जीवन के लिए जरूरी है, ये मानवता के लिए जरूरी है। सनातनियों का धरती पर जीवित रहना धरती के जीवन के लिए आवश्यक है। तो परमात्मा यही चाहता है, पर सनातनी क्या चाहता है? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को समझें, हम अपने आप के दायित्व को समझें, और अपने आप को समझने के बाद जो दायित्व मिलेगा, देखो विश्वगुरु बनने के लिए भारत विश्वगुरु बनेगा, ऐसे बोलने से नहीं होगा। और ये वही लफंगे वाले काम है। कोई गुरु अपने आप को गुरु बनाने के लिए ऐसा मार्केटिंग करता है क्या? ऐसा बोलता है क्या? काम ऐसा करो कि दुनिया घुटने पे आकर गुरु बोले, हैं? तभी होगा ना। ये मतलब जैसी जीवन व्यवस्था चलता है वैसे चल ले। तो आप अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी समझो और उसके हिसाब से काम करो। दुनिया जिस स्थिति में फंसा है, वो चाहे भ्रष्टाचार हो, वो चाहे आसुरिक प्रवृत्ति बढ़ी हुई हो, वो चाहे विषादता हो, कुछ भी हो, वो चाहे क्लाइमेट चेंजेस की समस्या हो, दुनिया को यहां से अगर भारत सनातन निकाल के ले गया, फिर तो आपकी गुरुत्व सिद्ध होगी, फिर तो हमारी गुरुत्व सिद्ध होगी। फिर बोलने की क्या जरूरत है?
और अगर हम दुनिया को इस संकट से बचाकर नहीं ले जा पाए तो काहे का गुरु। पूरी दुनिया वो बोले फिर भी हमें गुरुत्व तो नहीं आएगा। हम गुरु तभी बनेंगे इस संकट से दुनिया को निकालेंगे। तो पूरा जो ध्यान है, पूरा जो फोकस है वो इस पर होना चाहिए कि हम यहां से दुनिया को कैसे निकालें, फिर गुरु बनेंगे। और वो बनने के लिए भाषण करने की जरूरत नहीं है कि भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत विश्व गुरु बनेगा अपने कर्म से, सनातनियों के कर्म से। कर्म कैसे करोगे? अपने आप की तो पहचान नहीं है। कौन हो तुम टेलर हो, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, इसकी पता नहीं है तुमको, तो कर्म कौन सा करोगे? तुम मानवता के रक्षक हो, ये पता लगे तभी तो मानवता की रक्षा करोगे। तुम जीवन का रक्षक हो, पृथ्वी पर जीवन का रक्षक हो, ये पता लगे तभी तो रक्षा करोगे। किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को ऊंचा बनाओ। जिनको नीचे आना है वो नीचे आ जाए, जिनको घुटने पे आना है वो घुटने पे आ जाएंगे। ऐसे मैं इसके लिए राजी नहीं हूं कि कोई घुटने पे आए और हमें गुरु स्वीकार करे। बस हम गुरुओं वाला काम कर दें, बड़े भाई वाला काम कर दें, बड़ों वाला काम कर दें, यही काफी। दुनिया माने ना माने उनकी, कहाँ माने वो आज तक। स्वामी विवेकानंद को योग, भारतीय संस्कृति को अमेरिका ले गए, कितने साल हो गया? करीब करीब 125 साल हो गया। क्या सीखा उन्होंने हमसे? उनका व्यवहार में कोई परिवर्तन आया? वो आज भी वो हमें रौंदने में लगे हैं। ये उनके स्वभाव है। कुत्ते की दुम होती है ना, टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, तो उस पर ज्यादा विचार मत करें। और मैं उनको लेकर बड़े गौरवान्वित कि वो जो किरदार उनको मिला है जमकर कर रहे हैं। हम में ही लूचे लफेंगे बढ़ गए हैं, तो हम भी अपनी किरदार जमकर करें, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो रोमांच आएगा धरती के रंगमंच पर, तभी रोमांच आएगा, तभी मजा आएगा, तभी जीवन यथार्थ की कसौटी पर निखरेगा और परमात्मा आह्लादित होंगे कि बस इसीलिए जीवन रचा था, इसीलिए धरती रचा था, इसीलिए मानवता रचा था। तो जॉर्ज सोरोस जैसे हजारों लाखों लोग लगे हुए हैं हस्ती हमारी मिटाने को, पर ये हमारी हस्ती मिटती ही नहीं। कुछ तो है, हमें उसे ढूंढने की आवश्यकता है। क्या है वो? कोई तो यहां चाहता है कि हम नहीं मिटे, पर हम क्या चाहते हैं? चाटना बंद करें। ये जो छोटे छोटे स्वार्थ के लिए कुत्ते बनकर चाटने की आदत हो गई है ना, चलो ठीक है, भूखे थे कभी, कुत्ते भी बने और चाटे भी। अभी तो हालत बदल गया है, तो सोच बदल देते हैं। तो आशा यही करेंगे इस वीडियो से, जिनको जो संदेश लेना है वो ले ले, पर जो सनातनी सच में जीवन को लेकर, मानवता को लेकर सीरियस हैं, सच में चाहते हैं दुनिया पर जीवन रहे और मानवता रहे, उनके लिए ये इतना कहना है, अपने आप को पहचान कर दायित्व को पहचाने और कर्म करें। दुनिया में जितनी भी समस्याएं हैं, सभी समस्याओं का समाधान परमात्मा ने, महादेव ने, महाकाल ने सनातनियों के मन, मस्तिष्क, चेतना में जागृत करके रखे। बस उसे स्पर्श करने की, वहां तक थोड़ा पहुंचने की जरूरत है। बाकी प्राप्त ये हमारी भवितव्य है, ये हमारी भाग्य में है, ये हमने, हमारी पूर्वजों ने ये कर्म किया है कि हमें ये दायित्व मिला है। तो दायित्व निभाते हैं, दुनिया को बचाते हैं। ऐसे भी हम अपने आप को
बचाने में कहाँ संजीदगी से काम कर रहे हैं। चलो, दुनिया बचाते हैं, परमात्मा हमें बचाएगा। हर हर महादेव, जय भवानी।